हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पर। मेरा नाम है शगुन सांगवान। तो करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण 10 बिंदुओं पर जो काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर काफी इंपोर्टेंट है। पहला टॉपिक मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सूर्य मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। मार्तंड सूर्य मंदिर, ये मंदिर जो है अभी आपको बस पता होना चाहिए इस मंदिर में अभी न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि जो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने यहां पर क्या करा है, सूर्य मंदिर में कुछ सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो वो सुविधा क्या है हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। हमारी क्लास में, हमारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट ये है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर है। तो आप लोग याद रखोगे ये अनंतनाग में है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर का एक जिला है। एक तो आपको ये याद रखना है मार्तंड सूर्य मंदिर है कहां पर और ये बनवाया किसने था। तो याद रखोगे ललित द्वितीय मुक्तपीड़ में, या मुक्तापीड़ आप लोग कर सकते हो। ललित द्वितीय मुक्तपीड़ जो किस वंश का था, याद रखोगे कारकोट वंश का। कारकोट वंश, तो कारकोट वंश से संबंधित था और इसी शासक ने इस मंदिर का निर्माण कराया था ललितादित्य मुक्तपीड़ में। बात क्लियर है। बस आपको इतना ही याद रखना यह मंदिर है कहां पर और किस वंश से संबंधित है और किसने इसका निर्माण करवाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कारकोट वंश की बात करूं, जब हम लोग एंशिएंट को खत्म करते हैं और मेडाइवल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो एंशिएंट में क्या होता है कि जो लास्ट रूलर्स थे वो थे गुप्ताज, और गुप्तों में जो पोस्ट गुप्त थे वहां पर था हर्षवर्धन एक योग्य शासक थे। हर्षवर्धन एक बड़ा शासक था। और उसके बाद जो क्या होता है, जब तक मुस्लिम अटैक भारत पर होते हैं जैसे मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, तो बीच में कुछ राजवंश खड़े हुए थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बंगाल में पाल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार, दिल्ली में चौहान वंश, और उन्हीं में से एक था कारकोट वंश। और कारकोट वंश का शासक था ललित द्वितीय मुक्तपीड़ जिसने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बात और बता दूं मैं तुम लोगों को, एक ऐसा ही सूर्य मंदिर कोणार्क का भी है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कोणार्क, ये आप लोग स्टार बना के नोट डाउन कर लेना। कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो आपको पता होना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारे पुरी में है, पुरी उड़ीसा में है, याद रखोगे उड़ीसा में है। इसका निर्माण गंग वंश का शासक था, याद रखोगे गंग वंश का शासक था जिसका नाम था नरसिंहदेव प्रथम। यह आप लोगों को याद रखना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश ने बनवाया, गंगवंश के रूलर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। और जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वो कारकोट राजवंश के शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ ने बनवाया। करंट में दोनों चल रहे हैं, दोनों का आप लोग ध्यान रख लीजिए कि दोनों मंदिर किसने बनवाए और किस वंश से संबंधित है। बाकी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगले टॉपिक की अगर बात करूं, अगला सेकंड नंबर का टॉपिक हम लोग बात करने वाले 10 टॉपिक की बात करेंगे आज हम लोग। दूसरे की बात करें तो आर्टिकल है 142। 142 क्या है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कुछ स्पेशल पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां दे रखी है कुछ डिसीजन देने के लिए, कुछ आदेश देने के लिए। इसी आर्टिकल के तहत हाल ही में जो हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बता दिया है। प्रोस्टिट्यूशंस को जो है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनको एक अधिकार दिया है कि आप लोगों के साथ कहीं भी दुर्व्यवहार वगैरह नहीं किया जाएगा। उनके बच्चों को उनसे इस आधार पर अलग नहीं किया जाएगा कि वो सेक्स वर्कर हैं। उनको जो है इस आधार पर उनके जो फोटोग्राफ, उनके जो पुलिस उनके यहाँ पर जो छापा डालती है, उनके बाद में उस छापे के बाद में पुलिस उनके फोटोज को पब्लिक नहीं करेगी। कुछ इसी प्रकार के आधार, और सेक्स वर्कर को एक काम की तरह माना जाएगा, एक सेक्स वर्क को एक वर्क की तरह माना जाएगा, उसको लीगल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत यह आदेश दिया है, 142 के। इंपॉर्टेंट है। तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा। अब विश्व स्वास्थ्य सभा, ये आपको पहले तो ये ध्यान रखना है
कि ये हिस्सा किसका है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है। अब इंपॉर्टेंट बात की बात मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WHO के बारे में याद रखना है कि ये 7 अप्रैल 1948 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखोगे जेनेवा में है। जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है, इतना इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, और इसी का जो अध्यक्ष है मतलब जो इसके चेयरमैन है वो है टेड्रोस अधनोम। काफी इंपॉर्टेंट। टेड्रोस अधनोम कहां के रहने वाले हैं, इथोपिया। बात क्लियर है इतना। टेड्रोस अधनोम कहां के रहने वाले हैं, इथोपिया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक सभा है जिसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा, और विश्व स्वास्थ्य सभा का ये आपको पता होना चाहिए WHA का हाल ही में 75वां सत्र आयोजित किया गया है। 75वीं बैठक, देसी भाषा में 75वीं बैठक आयोजित की गई है, और जहां पर इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, वहीं पर यह आयोजित की गई है। दरअसल ये क्या काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ सभा जो है, विश्व हेल्थ सभा जो है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, वर्ल्ड हम कह सकते हैं WHA जो है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीति निर्माण का काम करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, उसके लिए डिसाइड करते हैं, एक बैठक की तरह काम करते हैं। तो 3 टॉपिक हो चुके हैं हमारे। पहला टॉपिक हो चुका हमारा जिसमें इंपॉर्टेंट है मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसमें दूसरे हमने बात करी 142 आर्टिकल के बारे में, और तीसरे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात करी है किसके, आप लोग याद रखोगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। चौथा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक आप लोग याद रखोगे जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैगफ्लेशन है जी, न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे देश में हाल ही में महंगाई बढ़ती जा रही है और साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो अगर बेरोजगारी, इतना ध्यान रखोगे, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और याद रखोगे और साथ में इन्फ्लेशन ज्यादा है, मतलब महंगाई ज्यादा है, तो इस कंडीशन को ही हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आपसे पूछेगा स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब महंगाई ज्यादा हो और बेरोजगारी भी ज्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात बता दूं आपको, जो इससे रिलेटेड, मतलब आप लोग इतना ध्यान रखोगे, एक आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलिप कर्व। देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। फिलिप कर्व, फिलिप कर्व आपको पूछने लगे, ये क्या कहता है कि अगर हम इधर इन्फ्लेशन ले, इधर अनएम्प्लॉयमेंट ले, तो ये क्या कहता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो समाज में खरीदने वाले हैं वो ज्यादा है, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले ज्यादा हो और माल कम हो तो उसकी महंगाई बढ़ जाए, उसको प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि खरीदने वाले ज्यादा, और खरीदने वाले ज्यादा क्यों हैं, बिकॉज मार्केट, मतलब हमारे समाज में बेरोजगारी कम है, क्योंकि उनके पास पैसा है, रोजगार है लोगों के पास में। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए महंगाई 1 रुपया है, इसका मतलब उससे बेरोजगारी ज्यादा है। बात समझ में आ गई, ये बेरोजगारी का है। अगर महंगाई 2 रुपया है तो बेरोजगारी और कम हुई है, मतलब रोजगार ज्यादा है। और भैया महंगाई और बढ़ी है तो इसका मतलब बेरोजगारी और कम हुई है। महंगाई और बढ़ी है, बेरोजगारी और कम हुई है, महंगाई और बढ़ी है, बेरोजगारी और कम हुई है। इसी को बोलते हैं फिलिप कर्व। और फिलिप कर्व जो है ये दर्शाता है, किसके बीच में रिलेशन दर्शाता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार मतलब महंगाई और बेरोजगारी के बारे में। आप लोग कभी मत भूलना। लेकिन ये ट्रेड ऑफ की स्थिति बताता है कि ये जो है कब जब भी महंगाई बढ़ेगी इसका मतलब बेरोजगारी कम है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, उसी कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और यही स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है हमारे देश में इस समय, आप लोग याद रखोगे। अगला टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, विनय सक्सेना। अगला टॉपिक विनय सक्सेना, 5वें नंबर का टॉपिक है विनय सक्सेना। विनय सक्सेना आप लोग बस इतना ही याद रखोगे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी बने हैं कहां के, दिल्ली के। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है आपको कि एलजी कहां के बने हैं, दिल्ली के। थोड़ा सा ऐसी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जम्मू कश्मीर के एलजी बताना चाहूंगा। इस समय कौन है, मनोज सिन्हा। और आपको पता होना चाहिए इससे पहले कौन थे, जीसी मुर्मू।
ठीक है जी। और लद्दाख के आपको पता होना चाहिए, लद्दाख के कौन है? आर के माथुर। बात क्लियर है जी। आर के माथुर पहले भी यही है और अब भी यही है, बस यहां पर दिल्ली में चेंज हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में चेंज हो चुके हैं। याद रखो कि जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले, अभी बन चुके हैं कौन? इतना इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। याद रख लोगे। अगला हमारा एक न्यूज है, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो अभी जो चर्चा चल रही है, अभी जो चर्चा चल रही है बहुत ज्यादा, मतलब जो ये जो आया था 142 में ये बात उठी कि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनको लीगलाइज्ड कर दिया जाए और उसमें ट्रांसजेंडर्स भी शामिल होते हैं। ठीक है जी। मुझे याद है यहीं से छठा नंबर उसी का बनाना चाहता हूं, और छठा नंबर उसी का बनाने के लिए मैं लाना चाहता हूं क्या? इस्माइल योजना। इस्माइल आपको पता है कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है जी। याद रखोगे इस्माइल योजना। इस्माइल के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इतना ध्यान रखना है, इस्माइल के बाद आपको याद रखनी है, एक और बता दूं मैं यहीं पे, पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि ये आप लोग ध्यान रखोगे, इसका मतलब है, और ये जो योजना है इस्माइल, ये केवल बेगर्स के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए है। मतलब भिखारियों के लिए उन्हें फंडिंग करना है जिससे वो अपने एंटरप्राइज, उनमें उद्यमिता बढ़ाई जा सके। ऐसी एक पीएम स्वनिधि योजना है। इसका मतलब ये है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं? जो ठेले लगाते हैं सड़क पर, उनको उनमें उद्यमिता बढ़ानी है। और ये पीछे से पूछी भी गई थी पीएम स्वनिधि। तो मुझे जब हमने 142 करा तो हम लोगों ने ट्रांसजेंडर के लिए योजना देख ली, और हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स की बात आई है तो जो ठेले लगाने वाले लोग हैं उनके लिए योजना है स्वनिधि। तो छठे नंबर में हम लोग यही कर रहे हैं दोनों, इस्माइल और पीएम स्वनिधि योजना। अगले टॉपिक की बात करूं, काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग इतना ध्यान रखोगे। अगला टॉपिक है फुजियान। 7वें नंबर का टॉपिक है फुजियान। फुजियान याद रखोगे, चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हाल ही में चाइना ने लॉन्च करा है। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बना है फुजियान। एयरक्राफ्ट तो समझते हो ना, जिससे जहाज उड़ सकते हो, उतर सकते हो। चाइना का पहला था, याद इंपॉर्टेंट है, लियाओनी। ठीक है। और मैं भारत की बात करूं तो भारत के पास अभी है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हमने रूस से खरीदा है, इतना ध्यान रखोगे। और हाल ही में बनाया जा रहा हमारा खुद विक्रांत। और विक्रांत कैसा है? स्वदेशी। स्वदेशी है तो भारत में बन रहा है। भारत में कहां बन रहा है? कोचिन शिपयार्ड। आपसे पूछ लगे भारत में कहां बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखोगे कोचिन शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। तो काफी इंपोर्टेंट है। अगला टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें आपको याद रखना है कि 8वां नंबर है, बस ये तो एक लाइन का ही टॉपिक है, तुर्की का नाम तुर्की ये कर दिया गया है। तुर्की अपना नाम चेंज कर रहा है, जिसका नाम है तुर्की। काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। जैसे थाईलैंड का नाम, थाईलैंड श्याम से उसका नाम चेंज किया गया था, आपको याद रखना है। श्याम पहले नाम था थाईलैंड का, रोडेशिया नाम था जिम्बाब्वे का, याद रखोगे। अबिसिनिया था इथोपिया का, सिलोन था आपका श्रीलंका का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हॉलैंड था नीदरलैंड का, कि आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देशों के अब तक जो है नाम चेंज किए गए हैं। पर्सिया, ईरान, तो ये ध्यान रखोगे कौन कौन से। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हॉलैंड नीदरलैंड हो गया हॉलैंड का, रोडेशिया का जिम्बाब्वे हो गया,
अबिसीनिया का इथोपिया हो गया, श्याम का थाईलैंड हो गया, और सिलोन का श्रीलंका हो गया, पर्सिया का ईरान हो गया। आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला जो टॉपिक है हमारा एनोकोवैक्स, काफी इंपोर्टेंट है। एनोकोवैक्स डॉग्स के लिए वैक्सीन है, डॉग वैक्सीन है, ये याद रखोगे, काफी इंपोर्टेंट है डॉग्स के लिए। जैसे कोरोना के लिए हमारे लिए आप लोग जानते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन चली थी, ऐसे ही एनोकोवैक्स वैक्सीन जो है याद रखोगे वो किसके लिए है, डॉग्स के लिए, कोरोना वैक्सीन है। और स्पुतनिक किसने बनाई थी, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। अगला टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखोगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, ठीक है जी। याद रखोगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की। आपको बस इतना ही याद रखना है, ये इस समय कहां हो रहे हैं, कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण यूनिवर्सिटी गेम्स का। खेलो इंडिया जो नॉर्मल खेलो इंडिया उसके 4 संस्करण हो चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2022 में वो दूसरा संस्करण कहां हो रहा है, कर्नाटक के जैन मतलब विश्वविद्यालय में। आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए जी, इतना ही रखते हैं। आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही तो आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।